साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, हम आए हुए हैं मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, जो कि सीखड़ गांव पड़ता है दोस्तों। और यहाँ की एक खास बात मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी खेती देखने को मिलेगी साथियों, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी पूर्वांचल के क्षेत्रों में शायद यह खेती कहीं होती हो दोस्तों। जैसे यदि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखाऊं, पीछे तो देखिए इधर बाजरे की खेती हुई है साथियों, और उसके साथ ही पपीते की खेती। तो हम आज आपको पपीते की खेती के विषय में दिखाने के लिए वीडियो लाए हैं साथियों कि कौन सी वैरायटी है, कब लगाया जाता है, तथा लगाते समय क्या इसमें खाद दिया जाता है कौन सी, तथा यह दूरी कितनी होती है पपीते से पपीते के बीच में, और पौधे से पौधे के बीच में क्या दूरी होती है दोस्तों। तो हम आज को आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले पपीता लगाने का सबसे अच्छा नियम यह है दोस्तों कि मिट्टी में आपके कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए दोस्तों। उसके लिए आपको करना क्या है कि इसकी पहले हल से गहरी जुताई करा देनी है साथियों। उसके बाद इसमें जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं दोस्तों, जैसे एक ह्यूमिक एसिड आता है दोस्तों। एक ह्यूमिक एसिड हम बात कर लेते हैं आज की मृदा में, उसका क्या काम क्या होता है। तो दोस्तों जड़ों को जो खुराक अच्छी लेनी होती है मिट्टी में, उसका काम होता है कि वह जड़ों तक अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी हमारी मिट्टी में होते हैं तो उनको पहुंचाना होता है। तो आप यदि खेती करते हैं साथियों, किसी भी चीज़ की खेती करते हैं, तो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग जरूर करें आप लोग उसमें दोस्तों। तो साथ ही उसके डीएपी, यूरिया, पोटास और कैल्शियम वगैरह जो भी तत्व हैं दोस्तों, वो दे के मिट्टी में रोटावेटर से गहरी जुताई करवा दिया जाता है साथियों। पपीते की खेती में करवाने के बाद एक लाइन तय किया जाता है दोस्तों। जैसे कि इस लाइन में मुझे यदि पपीता लगाना है तो यह लाइन तय किया जाता है। लाइन तय करने के बाद पौधे से पौधे की दूरी लगभग देखिए 3 फीट यहाँ पे है, क्योंकि पपीते का पौधा ऊपर जाने के बाद काफ़ी फैलता है दोस्तों। तो 3 फीट दूरी अधिकतम और न्यूनतम, और कम से कम 5 फीट दूरी अधिकतम होनी चाहिए। उसके बाद इसके बीच वाले खाने में दोस्तों एक रोटावेटर यानी एक ट्रैक्टर जाने का मान यानी 8 से 9 फुट जगह जरूर छोड़ना चाहिए साथियों, ताकि बाद में हमें इसे हार्वेस्टिंग भी करनी है। इसमें दवा है, खाद है, हर चीज़ का जो है छिड़काव भी करना है साथियों। उसके बाद अभी इस पर बेड बनेगा, ये जो ही पपीता थोड़ा सा बड़ा होगा ये बेड बनेगा दोस्तों इस पर। तो इसको थोड़ा सा जगह बीच में जरूर छोड़ना चाहिए साथियों। अब हम लोग खाद दे के इसको जुताई करा दिए साथियों। अब लाइन से इसको लगवा दिया जाता है। लगाने के बाद वैरायटी, सबसे लगाने से पहले वैरायटी का चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। भी खेती करने से साथियों, ना ही पपीता, कोई भी खेती करने से पहले वैरायटी एक ऐसी चयन होती है दोस्तों जिससे कि लागत तो कम और उपज ज़्यादा मुनाफा होता है साथियों। तो यह वैरायटी जो है रेड लेडी ताइवान की 786 वैरायटी है साथियों। इसकी खासियत यह होती है कि यदि मैं दिखाऊँ आप लोगों को एक नॉर्मल सा पौधा, कोई देखिए जैसे ये वाला हुआ, तो अब महज दोस्तों इसमें 22 से 25 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों आप देखेंगे तो इस पर फ्लावर आने लगेंगे। यानी कि इतनी अच्छी वैरायटी है साथियों। और इसका फल का साइज भी बड़ा होता है दोस्तों, और निरोगी पौधा होता है ये। आप देखेंगे इधर के क्षेत्रों में तो जितने पपीता किसान लगाए हुए हैं साथियों, आप देखेंगे तो रेड लेडी का ही वैरायटी लगाए हुए हैं, चयन किए हुए हैं साथियों। बीएनआर का भी पपीता आता है, लेकिन इस समय रेड लेडी सबसे बढ़िया चल रहा है, इसलिए आप लोग भी यदि लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। दिया गया तो दोस्तों रेड लेडी जो मैंने ताइवान की वैरायटी बताया है इसको, तो देखिए आप इधर देखेंगे तो ताइवान का अमरूद हुआ, पपीता हुआ, और भी जैसे वाटर एप्पल एक आता है दोस्तों वो हुआ। कई वैरायटी जो है ताइवान की आती हैं साथियों, बहुत ही अच्छी वैरायटी होती हैं। तो आप लोग इसका चयन करें, क्योंकि वैरायटी चयन में आप देखिए कोई नॉर्मल पपीता यदि आप लेंगे तो 4 महीने 6 महीने बाद ही फल देना स्टार्ट करेगा। जबकि ये वैरायटी, अगर मैं कहूँ कैमरामैन से कि थोड़ा सा इधर आ जाएँ, तो देखिए अभी ये पौधे का साइज मुझे लग रहा है बहुत होगा तो 2 फीट होगा। और देखिए इधर देखिए दोस्तों, इस पे फ्लावर स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। मतलब इतनी छोटे साइज का पौधा है और इस पे फ्लावर आना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया वैरायटी है। जो ये अब थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, इस पे फ्लावर फ्रूट आना होगा दोस्तों। और उसके बाद अच्छा, इसके रेट की हमें एक बार चर्चा कर लेते हैं साथियों कि क्या रेट बिकता है। तो देखिए कई बार होता क्या है कि हमारे यहाँ किसान करते क्या है कि जैसे पूरा बागान में कोई व्यापारी आ गया, अब एक फल लिया हुआ है आपने, जैसे खाद दवा दे के इसको तैयार किया, तो व्यापारी आएगा 8 लाख 10 लाख 6 लाख जैसा भी समझ में आएगा दोस्तों, वो आपको दे के पैसे पूरा एक तोड़ाई का जो होता है, एक हार्वेस्टिंग पहली होती है, वो ले लेगा आपको। तो कई किसान दे देते हैं, और कई किसान करते क्या है कि इसको तुड़वा के हार्वेस्ट करा के मंडी पहुँचवाते हैं। तो सूटेबल आप लोग देख लीजिएगा साथियों कौन सा है, कैसा है। अच्छा, इस पर मान लीजिए कोई रोग वगैरह की संभावना हो तो क्या किया जाता है। थोड़ा सा इधर आइए, हम दिखा दें अभी किसानों को अपने। ये देखिए आप लोग दोस्तों, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग, सफ़ेद सफ़ेद उजला इस पर अभी दवा का स्प्रे हुआ है। जैसे ये पत्ती होता क्या साथियों की फंगस की वजह से मुरझाने लगती हैं, तो इस पर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब कॉम्बिनेशन की कोई दवा लाके आप लोग छिड़काव करा दिया करिए साथियों। ये फिर से पौधा अपने रूप में आ जाता है और बहुत इसमें रोग वगैरह नहीं लगता है। तो आप लोग ये पौधा का चयन कर सकते हैं साथियों। बाकी का एक लाइन में अगर देखा जाए तो लगभग इस वाले में
85 से 100 पौधे लगाए गए हैं, कुछ नष्ट भी हो चुके हैं। जैसे देखिए ऐसे ये पौधे हुए दोस्तों, ये ख़त्म होने की कगार पे आ जाते हैं। तो देखिए इस पर कॉम्बिनेशन की दवा छिड़की गई है, तो अब इसमें से नई पत्तियां इधर से फेंकेगा दोस्तों। पपीते की खेती मैंने दिखाया, और इधर देखिए दोस्तों बाजरे की खेती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 2024 का साल जो है केंद्र सरकार ने मिलेट्स ईयर के नाम से घोषित किया है, यानी मिलेट्स का यह वर्ष घोषित किया है। अब वो मोटे अनाजों पे विशेष फोकस कर रही है ताकि जो है न्यूट्रिशन वगैरह जो है बच्चों को ज़्यादा मिल पाए दोस्तों। तो उसी क्रम में देखिए यह बाजरा है साथियों, देख सकते हैं आप लोग। अब इसकी हार्वेस्टिंग कुछ दिनों में साथियों होगी, सूख जाता है यह, तो उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग करके इसको अपना दाना निकाल लिया जाता है। फिर ये हरा चारा, पौधे को हरा चारे के रूप में पशुओं को दे दिया जाता है साथियों। यह बलुई क्षेत्र में, यानी गंगा जी का तराई जो क्षेत्र होता है जहाँ पे बलुई मिट्टी होती है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा उस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, पपीते के लिए देखिए दोस्तों, मैं माफ़ करिए मैं भूल गया कि पपीते की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए। तो देखिए बलुई दोमट मिट्टी जो होती है साथियों, जो सबसे उपजाऊ मानी जाती है, वह मिट्टी का चयन आप लोग करें अगर पपीते की खेती के लिए, तो सबसे उत्तम होता है दोस्तों। इसकी नर्सरी आप लोग यदि खुद वैरायटी खरीद के लाएँ, तैयार करें घर पे, तो और अच्छा होता है दोस्तों। क्योंकि पपीता खरीदने पे कई बार नर्सरी से यदि गलत कोई और वैरायटी दे दिए पपीता दोस्तों, तो पूरी फसल आपकी नुकसान हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप लोग घर पे लाएं पौधे को और बीज शोधन करें उसका, और उसके बाद बीज शोधन करने के बाद आप लोग खुद पपीते का प्लांटेशन जो है खेत में कराएं साथियों। तो कैसा लगा जानकारी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए साथियों, और किस चीज़ की आप खेती देखना चाहते हैं हमें जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद साथियों।